चलो दोस्तों, आज अपन टॉपिक शुरू करने वाले हैं ब्रना। ब्रना ये एक्चुअली वुंड है जो आफ्टर कंप्लीट हीलिंग लिव्स ए स्कार ओवर द एरिया व्हिच स्टेज एज लॉन्ग एज पर्सन अलाइव। मतलब जो स्कार रहता है बॉडी पे हील होने के बाद भी उसको ही ब्रना बोला जाता है। तो इसका एक श्लोका है जो अपन बोलते हैं, ब्रनोटी यस्मात् रूहरे अपि ब्रनवस्तु न नश्यति आदेह धारणात् तस्मात् ब्रन इत्युच्यते बुधे। इट इज बेसिकली कंडीशन, ये एक्चुअली एक कंडीशन है which इवन आफ्टर कंप्लीट हीलिंग होने के बाद भी लिव्स ए स्कार ओवर द एरिया। देखो जैसे अब तुम लोग का कभी अगर बॉडी में अगर किसी भी तरह का अगर घाव वगैरह हो गया या फिर इन्फेक्शन हो गया, उसके वजह से अगर तुम्हारा वहाँ पे ब्रन मतलब एक्चुअली ये वुंड हो जाता है बॉडी में, तो वो क्या होता है हीलिंग होने के बाद भी वहाँ पे स्कार रह जाता है, तो उसको बोलते ब्रना। ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रना वस्तु जो होता है ना, ब्रना वस्तु मतलब क्या होता है, टोटल देयर हैव 8 साइट्स, मतलब 8 प्रकार के जगह होता है जहाँ पे डोसस गेट लोकलाइज। डोसस मतलब तुम लोगों को पता ही है 3 डोसस होता है, और धातुस तो पता ही है 7 धातुस। तो डोसस मेनली जो जहाँ पे लोकलाइज होता है तो 8 जगह होता है ब्रना वस्तु जिसको बोलते हैं। तो ये 8 साइट्स क्या क्या है, त्वक, मांस, सीरा, स्नायु, अस्थिसंधि, कोष्ठ एंड मर्म। तो ये 8 प्रकार के जगह होता है जहाँ पे डोसस लोकलाइज्ड होता है, जिसके वजह से नॉन हीलिंग वुंड हो जाता है, तो वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। समझ रहे हो ना। तो फिर इसका क्या है ब्रना का क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, इसका मेनली 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है। एक है निज ब्रना और एक है आगंतुज ब्रना। नीचे जो होता है मेनली इट्स ड्यू टू बॉडी में अगर तुम्हारा दोषी फिक्सेशन हो गया तो उसके वजह से होता है। और जो आगंतुज ब्रना है या ये हो सकता है तुम्हारे बॉडी में जब ये लाइक कुछ अलग बाहर से आ रहा है, लाइक थॉर्न्स हो रहा है, पॉइजन्स हो रहा है, या फिर किसी की तरह से मतलब तुम्हारे बॉडी में अगर इन्फेक्शन हो रहा है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, तो उसको बोलते हैं आगंतुज ब्रना। ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ ब्रना के स्टेजेस कितने होते हैं, तो ब्रना के स्टेजेस में होता है 4 होता है टोटल। एक होता है दुष्ट ब्रना, दूसरा होता है शुद्ध, और एक रूह्यमाना, और एक होता है रुद्ध ब्रना। दुष्ट ब्रना जो होता है इन्फेक्टेड ब्रना होता है, उसको दुष्ट ब्रना बोलते हैं। शुद्ध मतलब क्लीन जो होता है, मतलब वो जहाँ से। तो स्टेजेस ऑफ ब्रना में क्या क्या आता है, दुष्ट ब्रना, शुद्ध ब्रना एंड रूह्यमाना एंड रुद्ध ब्रना। दुष्ट ब्रना मतलब क्या होता है, इन्फेक्टेड ब्रना जो होता है। शुद्ध ब्रना होता है जो क्लीन ब्रना होता है। और ये रूह्यमाना जो ब्रना है, रूह्यमान बोले तो क्या होता है, जो हीलिंग जो वुंड होता है उसको रूह्यमान बोलते हैं। और रुद्ध ब्रना मतलब जो हील्ड हो गया है उसके बाद जो स्कार रहता है उसको रुद्ध ब्रना बोलते हैं। ठीक है। ये 4 टाइप याद रखना स्टेजेस, दुष्ट, शुद्ध, रूह्यमान एंड रुद्ध ब्रना। अभी अपन पढ़ेंगे उसके बारे में संप्राप्ति ऑफ निज ब्रना। निज ब्रना का संप्राप्ति क्या क्या है। निज ब्रना किस वजह से हो रहा था, निज ब्रना होता है ड्यू टू द विशेषण ऑफ दोषस वात पित्त एंड कफ इन लोकलाइज साइट। जो लोकलाइज साइट अपन बोले थे ना, जो 8 साइज बोले थे ना, यहाँ पे दोषस विशेषण की वजह से निज ब्रना होता है। तो ये निज ब्रना और जो डोसा विशेषण होता है
फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स नहीं, खुद से होने की वजह से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका संप्राप्ति जो है, जो अपन बोलते हैं इसको पैथोजेनेसिस बोला जाता है इसको नॉर्मली। तो अपथ्य आहार विहार के वजह से दोषास फिशिएटेड along with रक्त धातु के साथ दोषास, वो बात भी हो सकता है, पित्त भी हो सकता है, कफ, तीनों मतलब, या फिर एक साथ दोषास विशेष हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, डोसा गेट शेल्टर्ड, डोसा शेल्टर होता है, लोकेलाइज होता है एंड कलेक्टेड इन, कहाँ पे लोकेलाइज होगा, वो 8 स्थान अपन बोले थे ना, 8 साइट्स। तो यहाँ पे 8 साइट्स में लोकेलाइज हो जाता है, मेनली त्वक और मांस में, ठीक है। तो उसके वजह से फॉर्मेशन ऑफ सोफा मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है उसमें। और उसके बाद पूया फॉर्मेशन होता है, पूया मतलब पस फॉर्मेशन हो जाता है। पस फॉर्मेशन के बाद रफ्चर ऑफ स्किन जो है, स्किन रफ्चर हो जाता है। तो इसको ही लास्ट में ब्रना बोला जाता है, ब्रना, ठीक है। अभी अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्रना। सुश्रुत ने और भागवत आचार्य ने कितना बोला है, टोटल 15 टाइप्स बोला है। किसने बोला है, सुश्रुत आचार्य और भागवत आचार्य ने बोला है 15 टाइप्स ऑफ ब्रना। तो ये क्या क्या होता है नॉर्मली, देखो इसमें बहुत एकदम इजी है। पहले वात पित्त कफ आएगा, बीपी क्या आएगा, उसके बाद सन्निपात से बीपी क्या आएगा, जिसको सन्निपात से बोला जाता है। देन इसको तुम लोग ऑल्टर करते रहो, लाइक वात पित्त कफ, वात कफ आएगा। तो उसके बाद अपने को रक्तज वाला पकड़ना है। वह रक्तज अगर पकड़ लिया तो रक्तज के बाद अगेन इसको ऑल्टर करना है। रक्तज के साथ वाता होगा तो रक्त वाता, रक्त के साथ पित्त होगा रक्त पित्त, रक्त के साथ कफा होगा, ये कफा, रक्त कफा, ये तब तक हो गया। उसके बाद इस रक्तों को अपन ये दोनों के साथ रिलेट करेंगे, वाता और पित्त के साथ। तो क्या होगा, वाता पित्त रक्त, देन सेम वाता कफा रक्त, सेम अगेन पित्त कफा रक्त, पित्त कफा रक्त। लास्ट में क्या गया, जैसे इसमें सन्निपात में बीपी क्या आया था, तो इसमें BPKR, वाता पित्त कफ रक्त। समझ गए ना ये वाला बात, मतलब पहले तुमको वाता पित्त कफ लेना है, उसके बाद सन्निपात में वाता पित्त कफ आएगा। तो अगेन हमको इसको ऑल्टर करना है, जो नॉर्मली होता है, वाता पित्त वाता कफ पित्त कफ हो गया। उसके बाद अपने को रक्त को पकड़ना है, रक्त जो होता है ना, तो रक्त जो को इसमें अगर ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, वाता रक्त पित्त रक्त कफ रक्त आएगा। देन वाता पित्त रक्त आएगा अगेन, देन पित्त कफ रक्त आएगा, देन वाता कफ रक्त आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, वाता पित्त कफ रक्त। ये टोटल 15 टाइप के होता है, ठीक है। अभी अपन स्टेजेस ऑफ ब्रनस को, मतलब स्टेजेस ऑफ ऊन को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टेजेस ऑफ ऊन क्या क्या था पढ़े थे ना अपन, दुष्ट व्रण, शुद्ध व्रण और रूह्यमान है रुद्ध व्रण। दुष्ट व्रण में क्या, इन्फेक्टेड जो व्रण होता है, शुद्ध मतलब क्लीन व्रण, रूह्यमान मतलब हीलिंग और रुद्ध मतलब हील्ड, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन दुष्ट व्रण को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो दुष्ट व्रण में क्या होता है, तो ये एक्चुअली अल्सर होता है जिसमें पीपल हु डोंट हैव कंट्रोल ओवर इंद्रियस, जिसके इंद्रिय में खुद को कंट्रोल नहीं है, और पर्सन विथ अल्सर फॉलो मतलब मिथ्या आहार विहार के वजह से हो सकता है, या फिर विगरसली ट्रीटिंग बाई क्वैक्स के थ्रू से अगर अपन ट्रीट करते हैं तो भी हो सकता है। क्वैक्स मतलब तुम लोगों को पता ही होगा, मतलब जो लोग मेडिकल प्रोफेशनल में नहीं है लेकिन ऐसे ही बस दवाई ववाई लेते हैं नॉर्मली, तो उनके वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये क्या होता है, पहली बात तो ये कृष्ण श्राद्ध होता है। कृष्ण श्राद्ध मतलब पढ़े थे ना तुम लोग, कृष्ण श्राद्ध मतलब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टू क्योर। दूसरा व्रण मतलब क्या था, इन्फेक्टेड वुंड। तो इसका फीचर्स में क्या क्या आएगा, फीचर्स इसका अलग अलग मतलब कैसे कैसे टाइप्स का, मतलब ये दूसरा व्रण देखने में कैसा है। अतिसमृद्ध मतलब बहुत नेरो होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है ऐसा, अतिसमृद्ध बोलते हैं इसको। अतिसमृद्ध मतलब नेरो। अति विपरीत मतलब टू वाइड,
कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा वाइट जो है ना ज़्यादा मोटा होता है, विट जो होता है वो ज़्यादा मोटा होता है, अति कठिना एक्सट्रीमली हार्ड हो सकता है, मृदु होता है, उच्छन्न होता है। नॉर्मली 2-4 याद करो, जैसे ब्राह्मण में तुम्हारा देखो एकदम ईजी है, दाह पाका कंडू, ये तो होगा ही, ये तीनों होगा ही, पाका भी होगा, पूया होगा, दाह बार्निंग भी होगा, ये सब होता ही है, तो ये सब नॉर्मली याद कर सकते हो। और दुर्गंध हो सकता है, अतिगंधा, गंधा स्मेल, बहुत गंदा स्मेल आएगा क्योंकि उसमें पास है ना, यहाँ पे अपन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, फॉर्मेशन ऑफ सोफा, उसके बाद पूया फॉर्मेशन है, पूया फॉर्मेशन तो होगा तो दुर्गंध होगा, ठीक है ना। पर वेदना युक्त, वेदना होगा, इस वेदना युक्त, पेनफुल तो हो गए, और डिस्चर्ज होगा, अपन यहाँ पे पढ़े थे ना, क्या होता है, पूया फॉर्मेशन ऑफ सोफा, पूया फॉर्मेशन, देन लास्ट में डिस्चर्ज पढ़े थे अपन, रप्चर ऑफ स्किन, देन यहाँ पे डिस्चर्ज भी होगा, ठीक है, मतलब पास फॉर्मेशन होगा। और नॉर्मली इतना ही कर लो, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसका फीचर्स जो है नॉर्मली क्या क्या किया अपन, क्रिस्टल साध्य है तो डिफ़िकल्ट टू क्योर होगा, तो इन्फेक्टेड, नॉर्मली दोस्तों बनाना इन्फेक्टेड बनाना होता है। तो इसमें फीचर्स में क्या क्या है, अति समृद्ध, अति विवृत्त। अति समृद्ध टू नैरो होता है, नहीं तो टू वाइड होता है ये बनाना। और दाह पाका कंदू तो होता है, कंदू मतलब इचिंग हो गया, पाका मतलब तुम लोगों का पाका फॉर्मेशन हो गया, मतलब उसमें धीरे धीरे पचना शुरू होने लगा है। और दाह बर्निंग सेंसेशन होगा, अतिगंधा स्मेल जो है ना बहुत फॉइटेड स्मेल होगा, वेदना युक्त, वेदना तो हो गया, डिस्चार्ज भी हो गए, ठीक है। इतना नॉर्मल फीचर्स है और इतना ही है नॉर्मली। देन अपन इसका ट्रीटमेंट और प्लस दुष्ट व्रण के टाइप्स में जाते हैं। ये दुष्ट व्रण के स्टेजेस ऑफ व्रण में आता है दुष्ट व्रण, ये पहला स्टेजेस ऑफ व्रण में आता है, पहला स्टेज ऑफ व्रण में आता है, स्टेज ऑफ। तो अभी दुष्ट व्रण में अपन टाइप्स देखेंगे, टाइप्स कितने होते हैं। बात है पित्त कफ रक्त, ये तो 4 आता ही है, जो अपन 15 टाइप्स में भी पढ़े थे, ये 4 मेनली आता है। देन बात है पित्त कफ जो सन्निपात जो होता है, और एक होता है आगंतुज, ठीक है। तो उसके बाद नॉर्मली ट्रीटमेंट पे आ जाता है, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है एग्जाम पर्पस के लिए। अपन ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं इसको, पढ़ना में पहले बमन एंड विरेचन, बमन करते हैं नॉर्मली अपना कफा को कम करने के लिए, और विरेचन करते हैं नॉर्मली पित्त को कम कर लो, अपने को पहले ही पता है नॉर्मली। तो अगर वहाँ पे पस फॉर्मेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या ज़्यादा होगा, कफा ज़्यादा होगा। और बर्निंग सेंसेशन है तो फिर तो पित्त ज़्यादा होगा, तो इसलिए बर्निंग सेंसेशन है तो पित्त ज़्यादा है तो विरेचन अपने को करना पड़ेगा, बमन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फॉइट स्मेल हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो अपने को बमन करेंगे तो वहाँ पे कफा कम हो जाएगा, तो इसलिए ये करना पड़ता है। और कटु टिक्टा कषाय प्रिडोमिनेंट फूड, मतलब उसको मेनली फूड देना पड़ेगा, कटु स्पाइसी या फिर टिक्ता बिटरनेस तुम लोग को पता ही है, बिटरनेस खाना देने से तो ये मधुर गुण को कम कर देता है, मधुर गुण कम होगा तो फिर कफा कम होगा, तो इसलिए तिक्ता वाला और कषाय भी देना पड़ता है। तो ये मेनली ऐसा फूड अपन खिलाएंगे तो ज़्यादा जल्दी सूख जाएगा ऊंड। और रक्तमोक्षण इज ऑल्सो वन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, रक्तमोक्षण ब्लड लेटिंग थेरेपी। देन रक्तमोक्षण थ्रो लिच थेरेपी भी कर सकते हो तुम लोग, लिच थेरेपी वाइडली यूज्ड। और ब्रह्म प्रक्षालन, उसको धोना होता है, ब्रह्म प्रक्षालन मेनली किसके थ्रू से किया जाता है, आरग वडादि कषाय से मेनली किया जाता है, नहीं तो तुम जात्यादि या फिर जात्यादि कषाय से ये सब कुछ भी कर सकते हो। और ब्रह्म शोधना और रोपना जो नॉर्मली दिया जाता है, ब्रह्म शोधना रोपना, इतना समझ आएगा ना तुम लोग को। ये किसका है, अपना टाइप्स ऑफ दुष्ट व्रण का है, ठीक है। और बाकी का व्रण जो है शुद्ध व्रण मतलब क्लीन व्रण हो गया। अपन नेक्स्ट
टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, ओके।